हाँ जी बच्चों, तो रीडिंग अब तो मैंने आप लोग को बता चुका हूँ कि आप अगर अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना है कौन सा तरीका आप अपना सकते हैं, ठीक है। लिसनिंग को इम्प्रूव करना है कौन सा तरीका है। अब एक सबसे बढ़िया जो एक तरीका एक और है, आपको अगर इंग्लिश करना है, देखिए ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ये चीज़ अगर नहीं करेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। सेंटेंसेस दिमाग में बनेंगे, बोल नहीं पाएंगे हम। होता है ना सर, अंग्रेजी तो समझ में आती है लेकिन बोल नहीं पाते। सर कोई ये तरीका बता दीजिए कि जब हम बोल पाए, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता सर, हेजिटेशन होता है। यार वो हेजिटेशन ना, आपके ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, भाई 12th में हो तो अंग्रेजी आती है, बोलने लायक तो आती है। वो हेजिटेशन दो चीज़ों से होती है। एक होता है कि जब भी आप सामने वाले को, जो आपके सामने जो पर्सन है, जो लिसनर है, आप अगर समझ लो मन में कि वो आपको उससे ज़्यादा आपके ज़्यादा उसको आती है, हेजिटेशन आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। एक बार 4th क्लास के बच्चे को पढ़ा के देखना, आप बिल्कुल इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा लोगे। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है और उसके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट करना हो, आपकी जेब नहीं चलती है। तो जब भी आप मानते हो कि सामने वाला जो पर्सन है वो आपसे सुपीरियर है, आप में हेजिटेशन बिल्ड होती है। अब बारी आती है कि सर इसका तरीका क्या है, क्या तरीका है। 1 क्लास वाले बच्चे, 4th क्लास वाले बच्चे के सामने आप बोल पा रहे थे, ग्रेजुएट के सामने नहीं बोल पा रहे हो, क्या चीज़ था दोनों में? क्या चीज़ था? एक को तो समझा था ना कि ये नालायक है, इसको नहीं आता है। एक काम करना ना, ग्रेजुएट को भी समझ लो कि इसको नहीं आता है, करके देखो। जब ये मान के चलोगे कि भाई इसको भी अंग्रेजी नहीं आती है, मैं जो बोलूँगा वो अच्छा बोल रहा हूँ, ये गलती नहीं निकल पाएगा, करके देखो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। सही बता रहा हूँ। जो आप हेजिटेशन, जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो मान के चलते हो कि सर ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत रोकती है, एक बार करके देखो यार, रातों रात आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, बता रहा हूँ। कोई भी ब्रिटिश काउंसिल या ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है यार। आप वहाँ पे ज्वाइन करोगे, 3 महीने में बोलेंगे 90 दिन में अंग्रेजी सीखे। अरे कैसे 90 दिन में अंग्रेजी सीख सकते हो यार? और क्या आपको अंग्रेजी नहीं आती? क्या नहीं आती तो आप 12th पे नहीं पहुँचे होते या ग्रेजुएट नहीं होते। कुछ ना कुछ तो है कि आपको शर्म खा जा रहा है। ये तरीका अपनाइए, जस्ट पक्का रिजल्ट ओरिएंटेड, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो स्पोकन का ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। आप कभी भी सामने देखो, जब भी आप सामने वाले को अगर अपने ऊपर हावी महसूस कर लोगे कि हाँ यार इसको मेरे से ज़्यादा अच्छा आता है, आप कभी भी आप उसके सामने बोल नहीं पाओगे। ये सच्चाई है। धोनी मूवी याद है ना? जब ये लोग हार जाते हैं पंजाब से तो धोनी पार्टी देता है और उससे पूछता है कि यार क्या हो गया, तू पार्टी क्यों दे रहा है? तो बोलता है यार कि मैच तो हम लोग एक रात पहले ही हार गए थे। कब? जब युवराज सिंह को उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट में देखा होता है। मतलब क्या होता है कि भाई मैच से पहले उन्होंने ओपोनेंट को अपने से सुपीरियर मान लिया होता है। युवराज सिंह से इंप्रेस हुआ तो भाई जब सुपीरियर मान लिया तो हारोगे ही, सीधी सी बात है, राइट। तो जब सामने वाले को आपने मान लिया कि इसको आपसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है तो ऑब्वियस आप नहीं बोल पाओगे। ये तो चीज़ें आती है, हमेशा नहीं करना है ऐसा, ठीक है। ये ट्रिक अपनाइए। हाँ जी, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वोकैब की हो सकती है तो एक काम कीजिए, अनअकैडमी वॉरियर्स जो मेरा यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी रुद्र सीरीज चलती है, सुबह 7:15 पे अब स्टार्ट की है और काफ़ी अच्छे उसमें मैं क्लासेस दे रहा हूँ इडियम्स और फ्रेजेस की, ठीक है। फ्रूट्स पे इडियम्स करा चुका हूँ, फ्रूट पे इडियम करा चुका हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वोकैब आपकी इंप्रूव हो जाएगी। क्या दिक्कत है? वोकैब इतनी बड़ी चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स आप लर्न कर रहे हो, साथ में अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपकी राइटिंग स्किल है, फिर मैंने बता दिया जब आप अपने रीडिंग स्किल पे काम अभी इतने थोड़ी बहुत करोगे तो वोकैब तो आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्या करना, रुद्र सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप किसी भी कोर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो जाइए अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए, रेफरल कोड anish.pathak डाल दीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। क्या दिक्कत है? ठीक है जी, करके देखिए तरीका।